लेकिन डीसी महोदय वहाँ पर नदारद पाए गए और वहाँ पर लोगों में काफ़ी रोष था। मुझे किसी प्रकार का कोई मैसेज कन्वे नहीं किया था, जबकि उन्होंने ये कहा था कि मैं 7 बजे, मैंने उनको मैसेज दिया था कि मैं 7 बजे पहुँचूँगा, तो उन्होंने कहा था कि मैं 7 बजे वहाँ पर आ जाऊँगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी प्रोटोकॉल होता है, राज्यपाल जी के लिए भी है और मंत्रियों का भी एक सेट प्रोटोकॉल होता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी अपनी आवभक्ति की कोई आवश्यकता थी कि वहाँ पर डीसी को होना चाहिए था, लेकिन जो सेट प्रोटोकॉल है उनका उल्लंघन किया है और जो लोगों की निराशा है उसके अनुरूप जो है मैंने प्रिविलेज जो है डीसी मंडी के अगेंस्ट जो है वो स्पीकर महोदय को दिया है। अगर वो मैसेज कन्वे कर देते तो शायद ऐसी स्थिति उत्पन्न जो है वो नहीं होती। मंडी में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम से जुड़ा प्रोटोकॉल विवाद अब सियासी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में पहली बार आयुष, खेल और विधि मंत्री यादविंद्र गोमा का बयान सामने आया। मंत्री ने उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस सौंपा। यादविंद्र गोमा ने बताया कि वे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह में शामिल होने के लिए मंडी पहुंचे थे। मंत्री एक दिन पहले यानी 25 जनवरी की शाम मंडी पहुंचे, लेकिन तय सरकारी प्रोटोकॉल के अनुसार उपायुक्त मंडी मौके पर मौजूद नहीं थे, जबकि उनके आगमन की सूचना पहले से दी जा चुकी थी। मंत्री ने कहा कि उपायुक्त की गैर मौजूदगी के चलते अपनी समस्याएं लेकर आए लोग परेशान हुए, जिससे जन भावनाएं आहत हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह विशेषाधिकार नोटिस लाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मुझे किसी तरह की आवभगत की जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए था। उपायुक्त के न होने से फरियादों को परेशानी हुई और लोगों में नाराजगी देखी गई। यादविंद्र गोमा ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के लिए तय प्रोटोकॉल होता है और इसका पालन करना हर अधिकारी की जिम्मेदारी है। उन्होंने इसे मंत्री पद की गरिमा से जुड़ा मामला बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष से सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल इस पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन मंत्री के इस पहले बयान के बाद मामला और गरमाने के आसार हैं। देखिए, 26 जनवरी का कार्यक्रम जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जो है हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसी श्रृंखला में जो है मुझे मंडी जिला में जो है झंडे फहराने का दायित्व और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे वहाँ पर नियुक्त किया था। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा और सब लोग वहाँ कार्यकर्ता भी थे, अधिकारी भी थे, हमारे एसपी वहाँ के लोकल और एडीसी और हमारे जितने भी स्टाफ के कर्मचारी हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन डीसी महोदय वहाँ पर नदारद पाए गए और वहाँ पर लोगों में काफ़ी रोष था, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब कोई मंत्री किसी जिला में जाता है, किसी विधानसभा क्षेत्र में जाता है, तो लोगों की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पर डीसी महोदय जो है वो नदारद थे और उन्होंने मुझे किसी प्रकार का कोई मैसेज कन्वे नहीं किया था, जबकि उन्होंने ये कहा था कि मैं 7 बजे, मैंने उनको मैसेज दिया था कि मैं 7 बजे पहुँचूँगा, तो उन्होंने कहा था कि मैं 7 बजे वहाँ पर आ जाऊँगा और आपसे साथ बैठ के बात करेंगे और लोगों की समस्याओं का भी समाधान करेंगे। लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे और जब अगली सुबह 26 जनवरी का कार्यक्रम था, तब जब वो मिले तो उन्होंने कोई किसी प्रकार का कोई मुझे ये बताया नहीं कि वो क्यों नहीं आ सके और क्या कारण रहा। तो इस करके जो है लोगों में काफ़ी रोष है और वहाँ के जिला के जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने कहा कि इस तरीके से व्यवहार जो है वो निंदनीय है। तो उस करके जो है मैंने कई हमारे जो कोलीग हैं उनसे भी बात की और निष्कर्ष ये निकला कि इनके अगेंस्ट जो है वो प्रिविलेज मोशन लाया जाए ताकि निकट भविष्य में जो है वो किसी के साथ ऐसा जो है आने वाले समय में ना हो सके। और प्रोटोकॉल जो है वो सबके लिए निर्धारित होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी प्रोटोकॉल होता है, राज्यपाल जी के लिए भी है और मंत्रियों का भी एक सेट प्रोटोकॉल होता है और पूरे देश में ही हर एक राज्य में जो है प्रोटोकॉल इस तरीके से बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी अपनी आवभक्ति की कोई आवश्यकता थी कि वहाँ पर डीसी को होना चाहिए था, लेकिन जो सेट प्रोटोकॉल है उनका उल्लंघन किया है और जो लोगों की निराशा है उसके अनुरूप जो है मैंने प्रिविलेज जो है डीसी मंडी के अगेंस्ट जो है वो स्पीकर महोदय को दिया है। 25 तारीख को ही उन्होंने मुझे जो है वो 11:30 बजे कॉल आया था, वो भी चीफ सेक्रेटरी महोदय को जब ध्यान में आया कि मुझे अभी तक उन्होंने फॉर्मली जो है इन्विटेशन नहीं दिया था कि आप आ रहे हैं या कब आ रहे हैं। तो 11:30 बजे के करीब उन्होंने मुझे कॉल किया था, तो मैंने उनको ये कन्वे किया था कि मैं 7 बजे वहाँ पहुँचूँगा और उन्होंने कहा था कि मैं 7 बजे वहाँ पर मंडी सर्किट हाउस में आपको मिलता हूँ, लेकिन उस समय वो नहीं आ सके। मैं मानता हूँ कि कई बार कई पारिवारिक या सामाजिक या कोई प्रशासनिक समस्या भी हो सकती है,
लेकिन उनका ये दायित्व है कि अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मेरे को मैसेज कन्वे जरूर करते। अगर वो मैसेज कन्वे कर देते तो शायद ऐसी स्थिति उत्पन्न जो है वो नहीं होती। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।